यहाँ पे मैं अपनी सारी वीडियो शूट करती हूँ या फिर अपना खाना वगैरह बनाती हूँ। ये मेरे वीडियो शूटिंग के लिए 2 ट्राइपॉड रखे हुए हैं और एक ट्राइपॉड मैंने खुद हाथ में लिया हुआ है जिसमें फ़ोन लगाया हुआ है, यानी कि जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके बाद यहीं पे एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड में लगा रहता है परमानेंट चार्जर। तो बस इसी में हम ये फ़ोन लगा के और शीशे के आगे रख देते हैं। जब भी मुझे कुछ सामान लेना होता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये जो भी मुझसे बनते हैं, मैं इस गुल्लक में डाल देती हूँ और धीरे धीरे जब मेरे सामान के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं इसमें यहाँ से निकाल लेती हूँ। चलिए आज मैं आपको टूर करा रही हूँ अपने किचन का। यहाँ पे जैसे मैं खाना बनाती हूँ वहाँ से मैं सामान लेके आती हूँ, आपने बहुत बार मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। तो ये मेरे किचन का मेन गेट है और इसके जस्ट बराबर में एक कमरा है जो कि बाहर जाने का कमरा है। जैसे आपने कितनी बार देखा होगा ना, जैसे में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो इसी रास्ते से लेके जाती हूँ। तो ये बाहर जाने का रास्ता है। थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। आप ये मशीन देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि आप मशीन को किचन में क्यों रखते हो। तो ये मशीन जब मुझे कपड़े धोने होते हैं ना तो वो यहाँ पे आ जाती है और सामने ही आपको कुछ सर्फ रखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए। बस यहीं से उठा के ये सर्फ इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, यानी कि मेरे कपड़े धुल जाते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है अपना आरओ। तो ये आरओ पहले नीचे था, अब हमने ऊपर लगा दिया है। दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 12:30 बजे का और खाना मैंने बना लिया है। मेरे किचन का मेन गेट, और जैसे ही हम इसमें सीधे अंदर जाते हैं तो पहले मैं आपको एक साइड का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये मैंने लगाए हुए हैं बर्तन के 2 स्टैंड, और ये नीचे बस मैं ऐसे ही जैसे आटे की बाल्टी वगैरह होती है या मेरी सब्जियां होती है और जो चावल वगैरह ज़्यादा आते हैं ना उस डब्बे में रखे जाते हैं। तो ये यही पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस स्टैंड में मैं अपने डेली बेस के बर्तन रखती हूँ जिनमें हम नॉर्मल मतलब रेगुलर खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटी सी बास्केट है, इसमें रखे हुए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के बर्तन। तो जो इनके बर्तन होते हैं हम अपने बर्तनों में रखना मतलब पसंद नहीं करते, अच्छा भी नहीं लगता है। तो इनके छोटे छोटे से बर्तन खरीदे हुए हैं तो उनको मैं एक ही तरफ रख देती हूँ। जैसे कि इनकी ये छोटी सी कटोरियाँ हैं, छोटी छोटी सी गिलासियाँ है, छोटी सी चम्मच है, और वैसे भी ये भगवान जी के बर्तन है तो अपने बर्तनों में तो रखने भी नहीं चाहिए। और बस यहाँ पे ये थाली गिलासी वगैरह जो भी कुछ है मतलब वो रखा हुआ है। इससे आगे की साइड में मैंने एक प्लास्टिक का स्टैंड रखा हुआ है जिसमें मेरे छोटे छोटे डब्बे रखे होते हैं। इन डब्बों में जो थोड़ा मसाला होता है, जैसे कि खाने वाला सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, हींग वगैरह हो गया, ये जैसे खड़े मसाले आते हैं ना थोड़े थोड़े से, वो हो गए, तो बस इन्हीं डब्बे में मैं रख देती हूँ। तो जैसे ही हम आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर ये मैंने एक मैट लगाई हुई है। लाइट का रिफ्लेक्शन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पंखा चल रहा हो। ये यहाँ पे इस तरीके से एक मैट लगाई हुई है। तो वो इस वजह से लगाई हुई है जैसे कि इस तरीके का, अभी इस तरीके का केवल प्लास्टर यानी कि सीमेंट हो रखा है पूरे किचन में। तो इससे क्या होता है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है ना रेत झड़ता रहता है, जिससे इन सारे बर्तनों पे सारी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती, और मतलब रोज रोज वो साफ भी नहीं करे जाते हैं, करना भी पड़ता है लेकिन नहीं करे जाते हैं। इस वजह से ये मैट लगाई थी, लेकिन इसका भी कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है मुझे। तो बस जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं होती है ना तो जब तक थोड़ी सी परेशानी रहेगी, जब कंप्लीट हो जाएगी फिर कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर दूसरा टाइम भी नहीं मिल पाता बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने का, जबकि मुझे साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस इस वाले काउंटर पर तो मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें रखती नहीं हूँ, जैसे बस ये मसालादानी रख ली। वहाँ पे पीछे इंडक्शन रखा हुआ है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको चलाना बंद कर दिया है। यहाँ पर ये मेरी मिक्सी वगैरह रखी हुई है, इसमें मैंने पकोड़े बनाई थी, अभी कढ़ाई के अंदर ही तेल रखा हुआ है। और ये वाला जो बड़ा सा एक टोकरा है स्टील का, तो इसमें मैं बड़े बड़े बर्तन रख देती हूँ। जैसे हमारे भगोने हैं, कुकर है, तवा वगैरह है मांझ के, तो ये इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, तो साथ के साथ ही मांझ के मैं इसमें लगा देती हूँ, तो सारे इकट्ठे रहते हैं और इधर उधर फैले हुए भी नहीं रहते हैं। उसके बाद ही मैंने एक स्टैंड खरीदा हुआ है, ओनली 100 रुपये का आया था, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुँचा रहा है मुझे। जैसे हलवा प्लेट होती है ना, बस उनको मांझ धो के मैं इसमें लगा देती हूँ, तो मुझे ये इधर उधर नहीं ढूंढने पड़ते हैं। वही थोड़ा सा सिस्टम है, अपने काम को जितना हो सके उतना मैं थोड़ा शॉर्ट करके लेके चलती हूँ। और बस ये आप देख रहे हैं मेरा जो काउंटर है, यहाँ पे आ जाती है सिंक, और ये मैंने अभी बर्तन धो के रखे हुए हैं, ये स्टैंड में लगाने बाकी है। अच्छा, ये वाला पोर्शन आप देखिए, जैसे हमारी मेन काउंटर है यानी कि जो स्लेब है किचन की, ये जो चमचे वगैरह होते हैं ना घर में बहुत सारे होते हैं, खासकर जब आप कोई कुकिंग चैनल चलाते हो या कुकिंग ज़्यादा करते हो तब तो आपको ये बहुत ज़्यादा
रखने ही होते अपने पास, पता नहीं होता ना किस टाइम पे कौन सा काम आ जाए। तो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, वैसे मैंने तो स्टोर करके रखे हुए हैं। यहाँ पे केवल मैंने इतने ही निकाले हैं जितनों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उसके लिए मैंने खुद से ही इस तरीके से ये खुंतिया गाड़ी हुई है। देखिए ये तो फड़ी हुई भी है। ये सीमेंट होने की वजह से क्या होता है ना, ये अंदर तक जाती नहीं है, गड़ती नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कोई वजनी चमचा स्पैचुला वगैरह मैंने टांग दिया तो वो निकल जाती है। कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। और जैसे कुकर का ढक्कन वगैरह होता है, कुकर का ढक्कन तो मैं हमेशा इसी तरीके से हैंग करके रखती हूँ, इसे बर्तनों के साथ नहीं रखती हूँ। क्योंकि कितनी बार क्या होता है ना, इसमें कोई बर्तन लग जाए या गलती से गिर जाए तो पूरा का पूरा हमारा कुकर ही खराब हो जाएगा, अगर ढक्कन में थोड़ी सी भी लचक आ गई। और बस ये चमचे वगैरह और जो मेरी छलनी वगैरह है, ये बस मैं इनको यहाँ पे टांग के रखती हूँ। इस छलनी की डिटेल आप में से किसी ने मांगी थी और मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये छलनी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की होती है, खासकर जब कोई आप कुकिंग चैनल चलाते हो उसमें तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये एक छोटी सी कढ़ाई देख रहे हैं, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप इस तरीके की छोटी सी कढ़ाई लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। ये है हमारी डब्बे वाली स्लेब, तो इसमें भी जुगाड़बाजी करके ये व्हाइट कलर की एक पिन्नी लगाई हुई है जिससे कि ये रेत वगैरह ना झड़े और ये डब्बे वगैरह ज्यादा गंदे ना हो। हालांकि मुझे ये चौथे पांचवें दिन साफ ही करने पड़ जाते हैं, फिर चिकट भी जम जाता है और बहुत सारी धूल मिट्टी भी जम जाती है। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, मैं अपने किचन में इस्तेमाल करती हूँ हर तरीके के डिब्बे। जैसे मतलब तेल वगैरह के आते हैं ना, वो खाली हो जाते हैं तो मैं उन्हीं को धो के साफ कर लेती हूँ। ये 3 डब्बे आप देख रहे हैं, ये 5-5 लीटर के डब्बे हैं जिसमें सरसों का तेल आता है। तो ये तो मुझे मेरी दीदी ने दिए हुए हैं, इतना सारा तेल तो हम एक साल घर में लेके आते नहीं है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि चीनी है, हमारा अचार है, चावल है, घी वगैरह है, और बस इन बड़े बड़े डब्बों में तो मैं ये रख देती हूँ। आप कांच का जो ये डब्बा है ना, ये देख रहे हैं ना, ये तो इसमें रखा हुआ था घी। ये भी 5 लीटर का डब्बा है जो कि सोन पापड़ी का आता है। घी बिल्कुल खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत ही घी बच रहा है, बस अब इस डब्बे में बचा हुआ है, बाकी सारा खत्म हो गया है। इसमें से कुछ डब्बे आपको खाली भी नजर आएंगे क्योंकि इनमें सामान डालना भी बाकी है, और जो बाकी का सामान है मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करती हूँ अपने किचन में। मैं अपने किचन में ज्यादा करके ट्रांसपेरेंट डब्बों का इस्तेमाल करती हूँ ताकि इसमें जितनी भी चीजें रखी हुई है मुझे दिखती रहे और मुझे पता रहे कि घर में क्या क्या खत्म हो रहा है और क्या क्या रखा हुआ है। कितनी बार ऐसा होता है कि घर में सामान रखा होता है और हम दोबारा से लेके आ जाते हैं, कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि सामान होता नहीं है और हम मतलब लेके भी नहीं आते, ऐसा लगता है कि वो रखा हुआ होगा। तो जैसे कि ये दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, नमक है, हल्दी है, और ये रखे हुए थोड़े से मुरमुरे, रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल है, राजमा है, छोले हैं, चाय पत्ते, मतलब जितने भी सामान होते हैं ना, आपको ये सब सारे के सारे मेरे ट्रांसपेरेंट डिब्बों में नजर आ रहे हैं ना, सबके सब अलग अलग ही दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसी तरीके के डब्बे पसंद करती हूँ और इसी तरीके के डब्बों में सामान रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इनसे मुझे काम करने में आसानी रहती है, मेरा थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। और इससे ऊपर आप देखिए, किचन जो है ना मेरा बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा ऊंचा भी है। 11.5 फुट की जो है इसकी ऊंचाई है, यानी कि जो छत है ना, ये 11.5 फीट की ये छत है। यहाँ पे एक पंखा भी लगाया हुआ है, बल्कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, भभका हो जाता है, तो यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। चलिए दिखाती हूँ सबसे ऊपर वाला पोर्शन। देखिए वो सबसे चौड़ा नजर आएगा आपको। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, जो मेरे बड़े बड़े बर्तन होते हैं, भगोने हैं, पतीले हैं, बड़ी बाल्टी है, या मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है ना थोड़ा बहुत, मैं वो यहाँ पे रख देती हूँ। ऊपर वैसे मैं सामान कम ही रखती हूँ क्योंकि वहाँ पे हाथ तो जाता नहीं है और रोज रोज उसकी सफाई भी नहीं होती है। बस यहाँ तक आप देख सकते हैं। और एक बार फुल व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको अपने किचन का। तो ये देखिए, यहाँ से मेरा किचन इस तरीके से नज़र आता है, और मेरा किचन छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर मैं आपको इसकी गहराई बताऊँ तो ये 9.5 फुट की है, और इसकी इस तरीके की चौड़ाई अगर मैं आपको बताती हूँ तो ये 6 फीट की है। तो काफ़ी चौड़ाई है और काफ़ी बड़ा है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो बस यही था मेरा छोटा सा टूर किचन का। आई होप आपको पसंद आया हो। जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, लाइक कमेंट जरूर करिएगा।